नमस्ते। आपका मैच स्टार चैनल पे स्वागत है। तो ये दूसरा पिक का कार्ड एंड सवाल है एडवाइस रिगार्डिंग योर लव लाइफ। तो आपके सामने तीन ऑप्शंस हैं। जो पहला ऑप्शन है बाइजन, आपका दूसरा ऑप्शन है डियर, आपका तीसरा ऑप्शन है बटरफ्लाई। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगी, आप क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स प्रोसीड विद द रीडिंग। जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या एडवाइस दे रहे हैं आपको आपके लव लाइफ के बारे में। तो आपने जो कार्ड चूज़ किया है वो है बाइजन। तो इस हिसाब से ये कार्ड आपको एडवाइस करता है कि चीज़ों को फोर्स ना करें। जो चीज़ आपके लिए है वो रहेगी, व्हाट्स मेंट टू बी विल बी। ओके, तो इस हिसाब से बाइजन आपको एडवाइस करता है कि आपको चीज़ों को फोर्स नहीं करना चाहिए। कहीं ना कहीं मे बी आप इस सिचुएशन को लेके काफ़ी प्रे कर रहे होगे, वो चीज़ भी है। बाइजन को मैनिफेस्टेशन से भी जोड़ा जाता है, तो इस हिसाब से मैनिफेस्टेशन की एनर्जी हो सकती है जहाँ पे आइदर आप एक कोई लव मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, वो एनर्जी हो सकती है, न्यू लव हो सकता है। क्योंकि जो फर्स्ट कार्ड है वो है 7 ऑफ कप्स एंड उसके नीचे है 2 ऑफ कप्स। तो इस हिसाब से जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है, आपके पास डेफिनेटली बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे लोग आपको पसंद करते हैं, वो चीज़ मैं यहाँ पे आपको कह सकती हूँ। आपके पास चॉइसेस हैं, आपके पास चॉइस है। ओके, कि आप डिसाइड कर रहे हो कि आपको कौन चाहिए। तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ, बहुत चाहने वाले हो सकते हैं आपके। एंड इस हिसाब से क्योंकि 7 ऑफ कप्स है, उसके बगल में डेविल कार्ड, तो आपकी जो एनर्जी है ना काफ़ी ऑब्सेसिव एनर्जी हो सकती है, या एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे लोग ऑब्सेस हो जाते हैं उस एनर्जी से। ओके, तो आप ये चीज़ नोटिस करोगे कि बहुत आइदर समवन इज़ ऑब्सेस्ड, या किसी न किसी तरीके से आप किसी की एनर्जी फील कर रहे हो एंड आपको मालूम है कि आपकी एनर्जी नहीं है। ओके, विद द 7 ऑफ कप्स एंड विद द डेविल कार्ड, समवन इज़ एक्चुअली वेरी ऑब्सेस्ड विथ यू। वो एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। बट आई थिंक इस दौरान पे आप अपनी लाइफ में विद द 7 ऑफ कप्स आप कुछ ऐसा मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो इमोशनली। ओके, इस दौरान पे आपके इमोशंस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं देखूँ आपके कार्ड्स यही चीज़ दिखा रहे हैं कि आपके इमोशंस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। ओके, एंड अगर आप अपने इमोशंस को यूज़ करोगे चीज़ों को मैनिफेस्ट करने के लिए, स्पेशली कोई न्यू लव, तो डेफिनेटली वो चीज़ मैनिफेस्ट होगा, बहुत जल्दी होगा। ओके, विद इन 9 मंथ्स। ओके, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। अगर आप यू आर लुकिंग आउट फॉर न्यू लव, तो इस हिसाब से डेफिनेटली आपको विद इन 9 मंथ्स आपको कोई मिलने वाला है, वो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। दूसरी जो एक और एनर्जी है यहाँ पे विद द 7 ऑफ कप्स एंड विद द 2 ऑफ कप्स, इस दौरान पे आपके लव लाइफ में कोई दोस्त एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, या कोई फीमेल फिगर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। ओके, विद द 7 ऑफ कप्स एंड विद द 2 ऑफ कप्स। तो अगर आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो तो दिस इज़ अ गुड कार्ड। बट क्योंकि 7 ऑफ कप्स के बगल में है डेविल कार्ड, तो कोई ना कोई है जिसे आपको अपनी ज़िंदगी से निकालना चाहिए। ये इंसान काफ़ी टॉक्सिक हो सकते हैं, आपका एडवांटेज लेते हैं, एक ऑब्सेसिव एनर्जी हो सकती है, स्ट्रॉन्ग फिजिकल अट्रैक्शन हो सकता है, एंड आपको मालूम है आपके साथ गलत हो रहा है फिर भी आप कुछ नहीं कर रहे हो। ओके, उस टाइप की एनर्जी है। एंड यहाँ पे द डेविल के नीचे है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यूजुअली किंग ऑफ स्वॉर्ड्स कहता है कि किसी को निकालने की ज़रूरत है, किसी के साथ काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड होने की ज़रूरत है, ब्लंट होने की ज़रूरत है। तो इस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ विद द डेविल कार्ड एंड विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, इट्स टाइम दैट यू रिमूव दिस पर्टिकुलर पर्सन, क्योंकि ये सिचुएशन काफ़ी टॉक्सिक हो चुका है, या ये इंसान बहुत टॉक्सिक हो चुके हैं, वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ आपके लिए। विद द 7 ऑफ कप्स एंड विद द डेविल कार्ड, इस दौरान पे आपको मैं यही कहूँगी कि ट्राई टू मैनिफेस्ट। ओके, अपने डे ड्रीमिंग में मत रहिए ज़्यादा विथ द 7 ऑफ कप्स, क्योंकि 7 ऑफ कप्स ना बहुत बार इस टाइप की एनर्जी है जहाँ पे वेरी स्कैटर्ड, मतलब आपके जो थॉट्स हैं ना यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है, बस लाइक डे ड्रीमिंग चल रही है कि ऐसा होगा वैसा होगा वैसा होगा, मतलब वो सारी चीज़ें चल रही, रियलिटी में कुछ हो नहीं रहा। ओके, तो उस टाइप का कार्ड है 7 ऑफ कप्स। तो इस हिसाब से कहीं ना कहीं बीइंग ग्राउंडेड इज़ इम्पॉर्टेंट, या इस दौरान पे थोड़ा रियलिटी चेक बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ओके, तो कोई ना कोई आपके इर्द गिर्द हो सकता है जो
हु इज़ नॉट हेल्दी फॉर यू, या ये इंसान आपके लिए सही नहीं है। उसके बाद है व्हील ऑफ फॉर्चून। तो व्हील ऑफ फॉर्चून चीज़ें बदल चुकी हैं, ओके। तो अगर एक दौरान पे आप किसी के बारे में बहुत ऑब्सेस्ड फील कर रहे थे, तो सिचुएशन काफ़ी हद तक उल्टी हो चुकी है, जहाँ पे आप इस इंसान के बारे में अभी ऑब्सेस्ड नहीं हो, ओके। आई फील लाइक आपने वो चेन कट कर दिया है, बिकॉज मेरी नज़र उस चेन पे जा रही है। कहीं ना कहीं आप इस इंसान, आपको लाइक यू कुड फील दैट आप बंधे हुए हो इस इंसान से, ओके। किसी न किसी तरीके से उनके थॉट्स या लाइक यू वर नॉट गेटिंग रिड ऑफ इट, ओके। आप चाह के भी इस सिचुएशन से निकल नहीं पा रहे थे, पर मुझे लगता है कि आप फाइनली अभी आप निकल चुके हो, क्योंकि किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है, या निकलोगे बहुत जल्दी। वो चीज़ भी मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। एंड सिचुएशन बदल जाएगी, जहाँ पे आप अभी ऑब्सेस नहीं कर रहे हो, बट कोई और आपको लेके काफ़ी ऑब्सेस्ड फील कर रहे हैं, ओके। इस दौरान पे ऐसा चीज़ भी हो सकता है कि इंसान बहुत सारे टैरो रीडिंग्स आपके ऊपर देख सकते हैं। उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे फील कर रही हूँ, लाइक लेट नाइट, क्योंकि डार्क की एनर्जी है, तो लेट नाइट ये इंसान लाइक दे आर वॉचिंग अ लॉट अबाउट यू, या ट्राइंग टू गेट टू नो कि किस तरीके से, क्योंकि जो 7 ऑफ कप्स की जो एनर्जी है वो बहुत बार ये दिखाती है विद द डेविल कार्ड दैट इट यू नो लाइक ट्राइंग टू गेट इन्फॉर्मेशन, बट ऐसा नहीं कि ओके लाइक सोशल मीडिया और समथिंग लाइक दैट, बट एक टाइप का डिफरेंट सोर्सेज के थ्रू इन्फॉर्मेशन पाने की कोशिश करना, क्योंकि 7 ऑफ कप्स है। तो ये इंसान इस दौरान पे आपके बारे में काफ़ी ऑब्सेस्ड फील कर रहे हैं, वो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। दूसरी जो एक और एनर्जी है विद द व्हील ऑफ फॉर्चून, सिचुएशन बदल चुकी है, ओके। बहुत हद तक पलड़ा आपका भारी है, ओके, विद द व्हील ऑफ फॉर्चून। इस दौरान पे आप अभी एक बेटर प्लेस में हो, प्रॉब्ली ये इंसान सफ़र कर रहे हैं, वो चीज़ भी हो सकता है, या ये इंसान ऑब्सेस कर रहे हैं। उसके बाद जो कार्ड है वो है पेज ऑफ वॉन्ड्स। सो पेज ऑफ वॉन्ड्स है, 9 ऑफ पेंटिकल्स हैं। तो 9 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे ये आपकी एनर्जी हो सकती है, या किसी और की एनर्जी भी हो सकती है। आई डोंट थिंक कि आपकी एनर्जी है इस दौरान पे, मुझे लगता है कोई और है जो आपके लव लाइफ में एक बहुत ही मेजर रोल प्ले कर रहे हैं, ओके। तो ये कोई फ्रेंड हो सकते हैं, वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। इस दौरान पे आपके लव लाइफ में बहुत सारे लोग आपको प्रॉमिसेस कर सकते हैं, ओके, प्रॉमिसेस कर सकते हैं, पर ज़रूरी नहीं है कि इंसान डिलीवर करेंगे। समवन रियली फाइंड्स यू वेरी अट्रैक्टिव, ओके। कोई तो है, मतलब बहुत सारी एनर्जीज़ मैं आपके लिए फ़ील कर रही हूँ, बस एक इंसान के लिए नहीं है। एक इंसान है जो बहुत ऑब्सेस्ड है, वो चीज़ मैं देख रही हूँ, बट देन एक और इंसान है जो दे फाइंड यू रियली अट्रैक्टिव, ओके, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। इस इंसान ने प्रॉब्ली आपको अप्रोच नहीं किया है, बट ये सोच रहे हैं आपको अप्रोच करने के लिए, वो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ, बट दे विल ट्राई टू अप्रोच यू। ये इंसान अभी वेट कर रहे हैं, दे वेटिंग कि कौन सा सही वक्त होगा आपको अप्रोच करने के लिए, वो एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। तो बहुत सारे लोगों के लिए ये भी है कि यू माइट गेट प्रपोज्ड, मतलब कोई कन्फेस कर सकता है अपने फीलिंग्स। ये डेविल की एनर्जी नहीं है, ओके। जो सेकंड कार्ड है उसकी एनर्जी नहीं है। मैं आई एम फीलिंग समवन एल्सेस एनर्जी कि ये इंसान आपको कन्फेस करने वाले हैं, दे रियली फाइंड यू वेरी अट्रैक्टिव, ओके। वो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स। एंड बगल में है 9 ऑफ पेंटिकल्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स, अगर आप रिलेशनशिप में हो या नहीं हो, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स इज़ अ सिंगल कार्ड, ओके। तो इस हिसाब से अगर आप सिंगल हो तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स, बिकॉज समवन इज़ इंटरेस्टेड। एंड ये इंसान लाइक आई फील लाइक यू विल ऑल्सो एंड अप हैविंग फीलिंग्स फॉर देम, ओके। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स। एंड उसके बाद है 2 ऑफ कप्स। तो एक टाइप का म्यूचुअल कनेक्शन है। मैं ये चीज़ लाइक इट इज़ एक और चीज़ हो सकती है कि आप इस इंसान को काफ़ी अट्रैक्टिव, यू माइट फाइंड देम वेरी अट्रैक्टिव। दूसरी जो एक और चीज़ है, ये इंसान काफ़ी यंग हो सकते हैं, कंपैरेटिवली आपसे यंग, ओके, लाइक 1 to 2 years। वो चीज़ भी मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। दूसरी जो चीज़ है लाइक ये इंसान ना
मतलब इन्होंने किसी से कहा नहीं है, ओके, दैट दे आर गोइंग टू प्रपोज यू और लाइक दैट। मतलब ये एक डिफरेंट एनर्जी है, ओके, ये एक डिफरेंट एनर्जी है। बट मुझे लगता है विद द डेविल कार्ड कोई ना कोई फ्रेंड है जो आपके रिलेशनशिप में एक मेजर रोल प्ले कर रहे हैं। उसके बाद है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यहाँ पे एक किंग आए हैं, मतलब सॉरी यहाँ पे एक किंग है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स डेविल के नीचे है, तो उस हिसाब से आप अपने लाइफ से नेगेटिविटी निकाल रहे हो, वो चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ। बट दूसरी जो एक और एनर्जी है विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, आप इस सिचुएशन को बहुत लॉजिकली हैंडल करने वाले हो, ओके। जो भी इंसान आपको लेके काफ़ी ऑब्सेस्ड है, उस इंसान को आप बहुत लॉजिकली हैंडल करने वाले हो, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। काफ़ी क्लियर कट होगा, लाइक आप दिमाग से काम लेने वाले हो। पर इस दौरान पे आपको 2 अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है, वो चीज़ भी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। आइदर आपको ये रिलेशनशिप इस इंसान के साथ ख़त्म करना है या फिर से एक न्यू स्टार्ट हो सकता है इस इंसान के साथ, ओके। लाइक ये इंसान आपको कह सकते हैं दैट आई एम अ चेंज्ड पर्सन, मैं बदल चुका हूँ, चुकी हूँ, लाइक उस टाइप की एनर्जी आ सकती है। आइदर आपको मौका मिलेगा टू एंड थिंग्स या टू स्टार्ट थिंग्स, ओके। पर ये टोटली आपके हाथ में है कि आप क्या करना चाहते हो, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून आप व्हील ऑफ फॉर्चून इज़ योर कार्ड, ओके। तो इस हिसाब से आपके फेवर में है कि आप क्या करना चाहते हो सिचुएशन को लेके। बट या इस दौरान पे कोई आपको प्रपोज कर सकता है, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। ये इंसान आपको बहुत ही अट्रैक्टिव देखते हैं, ओके। दे माइट बी टॉकिंग अ लॉट अबाउट यू, ओके। मतलब इन द सेंस लाइक जो लोग आपको नहीं जानते हैं उनसे वो ज़्यादा बात करते होंगे आपको लेके, ओके। वो चीज़ में लाइक आई कैन फील दैट विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स, बट नॉट टू द नोन पीपल। एंड उसके बाद जो लास्ट कार्ड है वो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स के हिसाब से इस दौरान पे कुछ ना कुछ आपके लव लाइफ में काफ़ी एक्साइटिंग हो सकता है, ओके। इस दौरान पे आप बहुत अपने लुक्स पे ध्यान देने वाले हो, अपने फिगर पे ध्यान देने वाले हो, अपने बॉडी पे ध्यान देने वाले हो, लाइक यू गोइंग टू ईट राइट, ये सारी चीज़ें होंगी। एक ग्लो अप होगा, वो चीज़ भी मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। बट ओवरऑल जो थिंग है आपके लव लाइफ में बहुत सारी एक्साइटिंग चीज़ें हो रही हैं। देर इज़ समथिंग विच इज़ नॉट फिनिश्ड, ओके। कुछ ना कुछ है जो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। जैसे मैंने बोला कि आपको 2 अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, इन द सेंस लाइक आइदर चीज़ों को ख़त्म करने के लिए या चीज़ें फिर से स्टार्ट करने के लिए, ओके। इस दौरान पे आपके लिए जो मैसेज है वो ये है कि आपको ध्यान देना चाहिए कि आप कौन से सॉन्ग्स सुन रहे हो या कौन से सॉन्ग्स के लिरिक्स, लाइक ऑल ऑफ अ सडन कभी कभी कोई सॉन्ग खुद ब खुद प्ले आउट होता है, तो इस हिसाब से आप ध्यान दीजिए क्या लिरिक्स हैं उसके, ओके। वो सारी लिरिक्स आपको कुछ ना कुछ बता सकते हैं। इस दौरान पे बी केयरफुल, आपका इस इंसान के साथ झगड़ा हो सकता है। जो आपको पसंद करते हैं उस इंसान के साथ आपका थोड़ा अनबन हो सकता है, like they want to fight with you, okay, for with the page of wands I feel like somehow they want to get connected to you, वो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। apart from that अगर कुछ और देखा जाए तो ओके, दैट्स इट। ये चीज़ मुझे कहनी थी आपके लव लाइफ के बारे में। इस दौरान पे कम्युनिकेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा, या इमोशनल आप काफ़ी फील करोगे आपके लव लाइफ को लेके, एंड यू वर्किंग ऑन योर सेल्फ, वो चीज़ भी मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। इस दौरान पे बहुत सारे लोग बैलेंस रिलेशनशिप में रहोगे आप, या आपके जो रिलेशनशिप्स होंगे वो काफ़ी बैलेंस रहेंगे। म्यूचुअल कनेक्शन एक बहुत स्ट्रॉन्ग, इस दौरान पे बहुत सारी अच्छी चीज़ें हो रही हैं आपके लव लाइफ को लेके, वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। बट या देयर इज़ समवन दैट यू नीड टू कट आउट, वो चीज़ भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। बट ओवरऑल देयर इज़ लॉट ऑफ एक्साइटिंग थिंग्स हैपनिंग, ओके, लाइक डेट्स वेट्स, लाइक वेल प्लान्ड आउट डेट्स में आप जाने वाले हो, वो सारी चीज़ें मैं देख रही हूँ। ये इंसान आपकी तरफ एफर्ट लेंगे, लाइक अ वेरी कॉन्शियस एफर्ट, एंड दे विल पुट द हार्ड वर्क, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, ओके। सो ये थी आपकी रीडिंग, एंड होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ किया है, तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स आपको क्या एडवाइस कर रहे हैं आपके लव लाइफ के बारे में।
तो जो कार्ड आपने चूज़ किया है वो है डियर। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि आपको आपके रिलेशनशिप में या आपको अपने आप के साथ जेंटल होने की ज़रूरत है। शो लव टू योर सेल्फ, वो चीज़ है, सेल्फ लव की भी बात करता है। इस दौरान पे आई थिंक आपको सपोर्ट चाहिए या यू नीड टू बी सपोर्टिव टूवर्ड्स अदर्स। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे फील कर रही हूँ विद द डियर। भले ही ये एक लव रीडिंग है बट आपके ऐसे कार्ड्स निकले हैं जो मुझे लाइक आई एम सीइंग, अगर आप रिलेशनशिप में भी हो तो कहीं ना कहीं एक सिंगल एनर्जी है। ओके, लाइक वांटिंग टू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ, वांटिंग टू गेट अवे फ्रॉम योर पास्ट, या क्योंकि टावर कार्ड है यहाँ पे एक मेजर अरकाना। अगर आप नोटिस करें आपके पास कोई और मेजर अरकानास नहीं है, यू जस्ट हैव वन मेजर अरकाना एंड वो है टावर कार्ड। तो टावर कार्ड यूजुअली एक सच्चाई का कार्ड है। कुछ ना कुछ ऐसा सामने आया है जो आप डिनाई नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि ये चीज़ झूठ है। आपके कनेक्शन का फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ होगा। बहुत बार टावर कार्ड ट्रस्ट इश्यूज़ की भी बात करता है मेरे लिए। तो इस हिसाब से कुछ ना कुछ सामने आया है, कुछ ना कुछ सच्चाई सामने आई है जिसकी वजह से एक ब्रेक है या ऐसा कुछ हुआ है जिसके लाइक बिकॉज ऑफ विच यू कैन नॉट गेट बैक टुगेदर। एंड यहाँ पे कोई ऐसा डिसीजन लिया जा रहा है जहाँ पे यू वांटिंग टू मूव फॉरवर्ड इन योर लाइफ, लाइक आप चाहते हो कि आप लाइफ में आगे बढ़ो या फाइंड समवन न्यू। ओके, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ। इस दौरान पे आपके कार्ड्स आपको एडवाइस कर रहे हैं कि पे अटेंशन, ध्यान दीजिए कि आपको क्या सुनाई दे रहा है, आप क्या कह रहे हो, लोग आपसे क्या कह रहे हैं। पे अटेंशन, यूनिवर्स किसी न किसी तरीके से आपको कुछ ना कुछ एडवाइस देने की कोशिश कर रहा है। ओके, द यूनिवर्स हैज़ योर बैक, वो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। बट इट इज़ टेलिंग यू कि इस दौरान पे आपको यू नीड टू पे अटेंशन टू योर लव लाइफ। ओके, इस दौरान पे ये चीज़ भी है कि बहुत सारी सच्चाई सामने आएगी, बहुत सारी चीज़ें आपके लिए खुलेंगे, दरवाजे खुलेंगे, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आएगी। एंड भले ही ये एक लव रीडिंग है पर आपके जो कार्ड्स सजेस्ट कर रहे हैं, आपके कार्ड्स आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि इस दौरान पे आपको प्रॉब्ली आपको अपने आप के ऊपर काम करना चाहिए। ओके, अपने करियर पे फोकस कीजिए, फोकस ऑन योर सेल्फ, फोकस ऑन मनी, अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। ओके, तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे कोई ना कोई नई शुरुआत हो रही है क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ कप्स है, एस ऑफ पेंटिकल्स है, थ्री ऑफ वॉन्ड्स है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स ना लाइक आगे बढ़ने की बात करता है, जहाँ पे आप किसी की चीज़ को लेट गो करना चाहते हो एंड आगे बढ़ना चाहते हो, उस चीज़ को आप पास्ट में ही रखना चाहते हो। ओके, एंड यू वांट टू फाइंड समवन न्यू। आइदर आप प्यार के हिसाब से यू नीड समवन न्यू, मतलब आप चाहते हो कि आपके लाइफ में कोई नया आए, कोई ऐसा इंसान आए जिनके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हो, जिनके ऊपर आप निर्भर हो सकते हो। तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ आपके लिए। ओके, लाइक वांटिंग टू सेटल डाउन या वांटिंग टू हैव अ स्टेबल लाइफ। तो थ्री ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स ये दिखा रहा है कि आप अपने लाइफ में इस दौरान पे स्टेबिलिटी चाहते हो, इस दौरान पे ट्रस्ट, रिस्पेक्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि आप उस इंसान पे निर्भर हो सकते हैं। ओके, तो आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ नया स्टार्ट हो रहा है, वो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ विद द एस ऑफ कप्स, विद द एस ऑफ पेंटिकल्स, विद द थ्री ऑफ वॉन्ड्स। एंड ये चीज़ रफ्तार से आ रही है। ओके, कोई ना कोई पॉजिटिव चीज़ या जो भी चीज़ आपके लाइफ में इस दौरान पे होगी, स्पेशली अगर लव लाइफ से रिलेटेड है तो ये बहुत रफ्तार से होने वाली है, चीज़ें बहुत रफ्तार से होंगी। एंड दूसरी जो एक और एनर्जी है, मैं ये चीज़ देख रही हूँ कि इस दौरान पे आप ग्रो करने वाले हो। ओके, क्योंकि आपके पास है सिक्स ऑफ वॉन्ड्स एंड है थ्री ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो इस हिसाब से ग्रोथ दिखाई दे रहा है। दूसरी जो एक और एनर्जी में यहाँ पे फील कर रही हूँ कि अगर आप इस दौरान पे अपने आप के ऊपर काम करने वाले हो, आपको वो सक्सेस मिलेगा जो आप चाहते हो। ओके, कहीं ना कहीं विश फुलफिलमेंट होने वाला है, वो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। पर दूसरी जो एक और चीज़ है, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी,
यू विल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू मीट समवन न्यू। ओके, तो ये ट्रैवलिंग के दौरान हो सकता है कोई नॉट फंक्शन, बट मुझे लगता है कोई ना कोई सेटअप, बहुत एक हाई फाई जगह, ओके, या कोई म्यूज़ियम और समथिंग लाइक दैट। ओके, फॉर सम रीज़न वो सारी चीज़ें आ रही हैं जहाँ पे मुझे लगता है कोई हाई फाई सेटअप में आप उस इंसान से मिल सकते हो। आपके ये जो इंसान है काफ़ी पॉपुलर टाइप के हो सकते हैं, काफ़ी वेल नोन हो सकते हैं, एंड अमीर हो सकते हैं। वो चीज़ में भी मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। बट जो ओवरऑल चीज़ है वो ये है कि इस दौरान पे आपके लाइफ में आप देयर इज़ समवन न्यू कमिंग इनटू योर लाइफ। ओके, कोई ना कोई आ रहा है आपके लाइफ में, एंड मे बी बहुत वक्त से आप ये चाहते थे, क्योंकि यू हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स। ये अनएक्सपेक्टेड भी हो सकता है क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड्स है एंड है किंग ऑफ पेंटिकल्स। न्यू बिगनिंग्स इज़ रियली क्विक। 8 ऑफ वॉन्ड्स हैं। आपका जो कनेक्शन रहेगा काफ़ी इंस्टेंट कनेक्शन होगा। चीज़ें आप दोनों के बीच में बहुत रफ्तार से आगे बढ़ सकती हैं, बट मुझे लगता है आप इस इंसान को समय नहीं दे पाओगे, क्योंकि आपके लाइफ में दूसरी चीज़ों में भी देयर इज़ समथिंग हैपनिंग इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस। कुछ ना कुछ हो रहा है, या आपके पास से रिलेटेड कुछ ना कुछ हो रहा है जिसकी वजह से आप इस इंसान को अपना समय नहीं दे पाओगे। ओके, एंड टावर कार्ड है, तो टावर कार्ड हम डिनाई नहीं कर सकते हैं सम फॉर्म ऑफ सेपरेशन, या अगर ये चीज़ ऑलरेडी हो चुका है तो मुझे लगता है कि आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, यू वांट टू मूव फॉरवर्ड इन योर लाइफ। ओके, बट फॉर सम रीज़न यहाँ पे जो लास्ट 2 कार्ड्स है ना वो पेंटिकल की एनर्जी है। तो यूजुअली पेंटिकल ना लेट गो नहीं कर पाते, तो आपके लास्ट 3 कार्ड्स वैसे हैं जहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि पेंटिकल एनर्जी है। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि ये इंसान आपको लेट गो नहीं कर पाएंगे। ओके, दे माइट वॉन्ट टू स्टार्ट फ्रेश, या आपके लाइफ में फ्रेश स्टार्ट्स हो रहे हैं, नए स्टार्ट्स हो रहे हैं, वो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। पर जैसे मैंने पहले भी बताया कि इस दौरान पे यू नीड टू पे अटेंशन। यूनिवर्स आपको किसी न किसी तरीके से गाइड करने की कोशिश कर रहा है, आपको बताने की कोशिश कर रहा है कुछ ना कुछ। ओके, वो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। जो लास्ट कार्ड है वो है 3 ऑफ पेंटिकल्स। जैसे मैंने बताया कि आप इस इंसान को कोई हाई फाई सेटिंग या बहुत पॉश एरिया में मिल सकते हो, वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। पर दूसरी जो एक और एनर्जी है, कुछ ना कुछ सामने आने वाला है। ओके, समथिंग इज़ गोइंग टू, मतलब अनएक्सपेक्टेड सामने आ सकता है, एंड समवन डज नॉट वॉन्ट टू लेट यू गो। ओके, क्योंकि नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है, 3 ऑफ वॉन्ड्स, आप आगे बढ़ रहे हो बट नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स आ रहा है, तो इस हिसाब से कोई ना कोई है जो आपको नहीं लेट गो करना चाहता। वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ आपके लिए। ये इंसान आपको मैसेज कर सकते हैं या किसी न किसी तरीके से रोकने की कोशिश करेंगे, वो चीज़ है विद द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स बहुत बार लाइक सम सॉर्ट ऑफ मैसेज दैट यू गोइंग टू गेट, मे बी लाइक लेट्स स्टार्ट अगेन या फ्रेश न्यू स्टार्ट्स, ऐसा कुछ। मतलब कहीं ना कहीं उनके जो मैसेज का जिस्ट होगा वो यही होगा कि हमको फिर से स्टार्ट करना चाहिए एंड ऑल दैट। ओके, आपके पर्सन मे बी you need to be kind to yourself या kind to the other person as well इस दौरान पे, क्योंकि टावर कार्ड उनके लिए भी एक डिफ़िकल्ट कार्ड रहा होगा विथ क्योंकि यहाँ पे 2 लोग हैं जो सेपरेट हो रहे हैं। बाकी अगर मैं देखूँ यहाँ पे ऐसी एनर्जीज़ मैं देख रही हूँ कि हाँ, आप कोई ऐसे इंसान को अट्रैक्ट कर रहे हो या कोई ऐसा न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है जो काफ़ी प्रॉस्परस होगा, बट देन अभी तक चीज़ें स्टार्ट नहीं हुई हैं। ओके, लाइक नथिंग हैज़ स्टार्टेड येट। आप इस इंसान को आपके वर्क प्लेस में मिल सकते हो, चीज़ें आप दोनों के बीच में रफ्तार से, मतलब you will start liking them really quickly. 8 of Wands बहुत बार ये चीज़ भी दिखाता है कि they can be physically very attractive. ओके, उस टाइप की एनर्जी है आपके इंसान को, या जो वो इंसान है उनको खाना पीना बहुत पसंद होगा with the King of Pentacles. ओके, तो ओवरऑल आपके जो कार्ड्स आपको एडवाइस कर रहे हैं इस दौरान पे, पे अटेंशन। यूनिवर्स आपको मैसेजेस सेंड कर रहा है
किसी न किसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी, सच्चाई सामने आने वाली है। तो पे अटेंशन रिगार्डिंग योर लव लाइफ। दूसरी जो एक और एनर्जी है आपके लव लाइफ से रिलेटेड, थिंग्स आर स्टार्टिंग, ओके, फ्रेश स्टार्ट्स हो रहे हैं आपके लाइफ में। बट अगेन बहुत एक सिंगल एनर्जी है, एक मूविंग ऑन एनर्जी है, आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो बट चीज़ें रफ्तार से होने वाली हैं आपके लव लाइफ में। इस दौरान पे देयर इज़ समवन हु इज़ वर्दी, मतलब आपके टक्कर के हो सकते हैं ये इंसान। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 3 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स आपके क्या एडवाइस दे रहे हैं आपके लव लाइफ के बारे में। आपने जो कार्ड चूज़ किया है वो है बटरफ्लाई रीबर्थ। तो ये आपका एक मेजर थीम है इस दौरान पे आपके लाइफ में, स्पेशली आपके लव लाइफ में। मुझे लगता है जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है, मोस्ट ऑफ़ यू आर मैरिड, वो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। ओके, सो या मैरिज से रिलेटेड कुछ हो सकता है आपके लाइफ में। इस दौरान पे ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, बदलाव चल रहा है। ये एक डिफ़िकल्ट ट्रांसफॉर्मेशन है, वो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ, क्योंकि जो फर्स्ट कार्ड है वो डेथ कार्ड है, बटरफ्लाई है, जो अगेन पेनफुल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है, बट उसके बाद चीज़ें ठीक होने लगती हैं। ओके, जो फर्स्ट मैसेज है जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है उनके लिए वो ये है कि प्रॉब्ली आप जॉइंट फैमिली से कट के एक न्यूक्लियर फैमिली बनने वाले हो, मतलब आप अपने परिवार से अलग होने का सोच रहे हो या होने वाले हो। उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। यू आर सेपरेटिंग फ्रॉम योर फैमिली। तो बटरफ्लाई ट्रांसफॉर्मेशंस की बात करता है एंड ये जो ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं 4 फेजेस में होते हैं, वो चीज़ है। दूसरी जो एक और चीज़ है वो ये है कि इस दौरान पे प्रॉपर्टी से रिलेटेड बहुत इश्यूज चल रहे हैं। प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो चुकी हैं, या इस दौरान पे आपके लव लाइफ में या रिलेशनशिप से लेके बहुत कॉम्प्लिकेशंस होंगे। कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन मैं आपके लिए यहाँ पे देख रही हूँ। लाइक इट्स ऑल अबाउट लाइक ये मेरा है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, मतलब ये मेरी चीज़ है। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द 7 ऑफ wands। एंड अगैन अलग होते हुए मैं देख रही हूँ आपको आपके फैमिली से। ओके, न्यूक्लियर फैमिली आप बन रहे हो, मतलब आप, आपके स्पाउस एंड देन बच्चे। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो है डेथ कार्ड, ट्रांसफॉर्मेशन। बहुत सारे लोगों के लिए ये चीज़ हो सकता है कि यू थिंकिंग अबाउट डिवोर्स। ओके, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है एंड डेथ कार्ड है, तो ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है, चीज़ों को ख़त्म करने की बात करता है। एंड ये एक आसान प्रोसेस नहीं है। ओके, डेथ कार्ड, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है इट इज़ नॉट ईजी। फैमिली से रिलेटेड है, परिवार एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं आपके लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में फैमिली बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स हैं। तो वो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ विद द डेथ कार्ड एंड विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स। एंड इट्स नॉट एन ईजी थिंग जो भी आप एक्सपीरियंस कर रहे हो इस दौरान पे। आई नो आपके लिए आसान नहीं है। लाइफ के बहुत डिफ़िकल्ट लेसन्स आप सीख रहे हो, चीज़ों को प्रैक्टिकली हैंडल करना आप सीख रहे हो, अपने इमोशंस, आपके जो इमोशंस है बहुत हद तक प्रैक्टिकल आप हो जाओगे। ये सिचुएशन आपको बदलने वाली है, वो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए लाइक आई कैन सी दैट। तो डेथ है, 10 ऑफ पेंटिकल्स हैं, तो फैमिली से रिलेटेड कुछ ना कुछ चल रहा है आपके लाइफ में। फैमिली एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, या प्रॉपर्टी से रिलेटेड। ओके, प्रॉपर्टी से रिलेटेड लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। अगर आप यू आर नॉट मैरिड, ओके, या आपका मतलब कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें नहीं हैं, तो दूसरी जो एक और एनर्जी है, अगर आप सिंगल हो तो इस हिसाब से लाइक लव एट फर्स्ट साइट हो सकता है, क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स है एंड टावर कार्ड है। तो इस हिसाब से न्यू बिगनिंग्स बट सडन
अट्रैक्शन टूवर्ड्स समवन या लव एट फर्स्ट साइट, उस टाइप के सिचुएशंस क्रिएट हो सकते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स एंड विथ द टावर कार्ड, ये कार्ड आपको एडवाइस कर रहा है कि कुछ नया स्टार्ट ना करें। ओके, स्पेशली बिजनेस के हिसाब से ये कार्ड आपको एडवाइस कर रहा है, डू नॉट स्टार्ट समथिंग न्यू। ओके, नहीं तो ये आपके ऊपर भारी पड़ सकता है। द टावर कार्ड, अभी चीज़ों को यू शुडंट बी स्टार्टिंग समथिंग न्यू, वो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। ट्रांसफॉर्मेशन तो हो रहा है, अगर आप जितना फाइट करने की कोशिश करोगे इस ट्रांसफॉर्मेशन को, वो उतना ही आपके लिए पेनफुल होगा। तो इस हिसाब से टावर कार्ड, फूल कार्ड एंड एस ऑफ वॉन्ड्स आपको एडवाइस कर रहा है, डू नॉट स्टार्ट समथिंग न्यू इस दौरान पे। टावर कार्ड के बाद है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यहाँ पे 2 फीमेल फिगर्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ओके, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की जो एनर्जी है वो फाइनली ऐसी एनर्जी है जहाँ पे वो तंग आ चुके हैं, लाइक नहीं यही करना है मुझे। ओके, लाइक दृढ़ निश्चय बनाना कि आई वॉन्ट टू डू दिस एट एनी कॉस्ट। तो उस टाइप की एनर्जी है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एक्चुअली बहुत एक सॉफ्ट टाइप के इंसान हैं, बहुत ही नर्म दिल इंसान है, बट देन सिचुएशंस एंड सर्कमस्टांसेस उनको सख्त बना देते हैं, या जिस तरीके से वो दिखते हैं ऐसा लाइक रियली टफ टाइप के इंसान हैं क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, बट अंदर से दे आर वेरी सॉफ्ट पर्सन। यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स फाइनेंसेस के हिसाब से, काम के हिसाब से भी बात कर सकता है। बट या जो एनर्जी है इस दौरान पे बहुत सारे लोग आपके रिलेशनशिप में एक मेजर रोल प्ले कर रहे हैं। ओके, थीम्स ऑफ डेली लाइफ, पैसे से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें चल रही है। लैंड एंड प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ ना कुछ सिचुएशन क्रिएट होने वाला है। फैमिली से रिलेटेड मे बी प्रॉब्ली आप अलग होने वाले हो फैमिली से, वो चीज़ हो सकता है। पैसों से रिलेटेड कुछ हो सकता है, जॉब से रिलेटेड कुछ हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी जो डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत एक मेजर रोल प्ले कर रही हैं आपके लव लाइफ में इस दौरान पे। वो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। ये किसी के लिए एक स्पेसिफिक मैसेज भी हो सकता है या ये जनरल मैसेज हो सकता है आपके लिए, बट या आई एम सीइंग दिस। एंड विद द वर्ल्ड कार्ड, वर्ल्ड कार्ड साइकिल्स को कंप्लीट करने की बात करता है। यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स हैं। तो आपके जो पार्टनर हैं वो लाइक आप ही के टक्कर के हैं या आप जैसा ही सोचते हैं, उस टाइप की एनर्जी हो सकती है। ओके, जहाँ पे यू लाइक म्यूचुअल हो सकता है ये एग्रीमेंट विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको आपके लाइफ से रिमूव करने की ज़रूरत है इस दौरान पे। ये आपके पर्सनल हैबिट्स भी हो सकते हैं, आपकी नेगेटिविटी हो सकती है, सामने वाले इंसान की नेगेटिविटी हो सकती है। ये सारी चीज़ों को रिमूव करने की ज़रूरत है इस दौरान पे। आपके लाइफ में मेजर एंडिंग्स हो रहे हैं। ओके, वो चीज़ मैं देख रही हूँ विद द वर्ल्ड कार्ड एंड विद द डेथ कार्ड। बट मेजर स्टार्ट भी होंगे एंड जो भी स्टार्ट्स होंगे वो सडन होंगे, अनएक्सपेक्टेड होंगे, बट इट विल हैपन। ओके, इस दौरान पे मैं यही एडवाइस करूँगी आपको कि डोंट गेट इनटू कॉन्फ्लिक्ट्स, किसी से लड़ाई झगड़े में ना फंसे। ओके, चीज़ों को रिजॉल्व करने की कोशिश करें बट डोंट फाइट। ओके, वही चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ जहाँ पे आप चीज़ों को कॉम्प्लिकेट कर सकते हो या इस दौरान पे चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो सकती हैं। दूसरी जो एक और एडवाइस है, क्योंकि यहाँ पे फूल कार्ड है, फूल कार्ड बहुत बार सिचुएशंस को इस तरीके से हैंडल करते हैं जो मैच्योर नहीं है। ओके, एंड लोगों पे विश्वास करते हैं, लाइक ब्लाइंडली विश्वास करते हैं लोगों पे। ओके, तो इस हिसाब से फूल कार्ड आपको एडवाइस करता है कि ध्यान दीजिए, डू नॉट ब्लाइंडली ट्रस्ट एनीवन। ओके, क्योंकि इस दौरान पे आपका फूल बना सकते हैं कोई और, या आपको बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, तो पे अटेंशन। ओके,
एंड या विद द फूल कार्ड मैंने बताया आपको कि यू नीड टू पे अटेंशन, नहीं तो कोई आपको बेवकूफ़ बना सकते हैं, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ। एंड दूसरी जो एक और चीज़ है कि चीज़ें सडन होंगी आपके लाइफ में, इन द सेंस लाइक गुड थिंग्स विल हैपन सडनली, वो चीज़ भी मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द फूल कार्ड एंड विद द टावर कार्ड, लाइक सडन न्यू बिगनिंग्स। बट बहुत सारी चीज़ें इस दौरान पे आपके कंट्रोल में नहीं हैं, ओके तो ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है दैट थिंग्स आरंट इन योर कंट्रोल। एंड ओवरऑल अगर मैं ये कहूँ तो हैव द सपोर्ट ऑफ योर फैमिली, कि जहाँ पे आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर सकती है। घर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं या प्रॉपर्टी से रिलेटेड घर बंटवारा, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं, ओके। सो आई नो आपकी जो रीडिंग थी वो पॉजिटिव नहीं थी, पर यही मेरे कार्ड्स मुझे दिखा रहे हैं। सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू।